जय भगवान श्री कृष्ण जी। यूट्यूब के अत्यंत सम्मानित प्रिय दर्शकों और भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, हमारी इच्छा और भगवान की इच्छा में सर्वदा कहीं न कहीं टकराव रहता है। टकराव इसलिए रहता है कि हमारी इच्छा कुछ और होती है और भगवान की इच्छा कुछ और होती है। भगवान जो चाहता है वो हम नहीं चाहते, और जो हम चाहते हैं वो भगवान नहीं चाहता। जीवन में ऐसे बहुत कम अवसर आते हैं जब हमारी और भगवान की इच्छा में कोई टकराव नहीं होता, और ऐसे में हम भगवान के प्रति आभारी तुरंत हो जाते हैं। लेकिन जब टकराव होता है तो भगवान के प्रति हम आभारी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इच्छा पूर्ण नहीं हुई है। कुछ दिन पहले मैं अपने शहर लखनऊ में चौक क्षेत्र में मेरे एक परिचित रहते हैं, उनके घर गया तो वहाँ पर उनकी गॉडरेज की अलमारी पर एक छोटा सा पंपलेट चिपका हुआ था, और जिस पर लिखा हुआ था कि हे भगवान, मेरी इच्छा का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि होगा वही जो आप चाहेंगे। इससे जो आप चाहें वही मेरे साथ हो। उसे पढ़कर मैंने सोचा, कितना सुंदर विचार है जिसने भी लिखा है उसका। और मैंने अपने परिचित से पूछा कि भाई यहाँ चिपकाया किसने है गॉडरेज की अलमारी पर आपकी? तो उन्होंने कहा मेरी पत्नी ने चिपकाया है। तो मैंने कहा आपकी पत्नी का भी विचार बहुत अच्छा है कि उन्हें ये विचार पसंद आया। इस विचार में बहुत कुछ छिपा हुआ है कि हम सब जो इच्छाएं रखते हैं वो इच्छाएं पूरी होंगी या नहीं, ये हमें भी नहीं पता होता, क्योंकि होता वही है जो भगवान की इच्छा होती है। अब इस बात को भी समझना चाहिए कि हमारी और भगवान की इच्छाओं में अंतर कहाँ पे होता है। मान लीजिए हमारा कोई सगा संबंधी, हमारी माता या पिता, हमारे भाई बहन या अन्य कोई भी रिश्तेदार या मित्र या कोई अन्य परिजन बहुत गंभीर अवस्था में अस्पताल में पड़ा हुआ है और डॉक्टरों तक ने जवाब दे दिया है। अब हम भगवान के मंदिर जाते हैं या पूजा स्थल पे, अपने घर में जो पूजा स्थल है उस पर भगवान की पूजा करते हैं, और उससे ये भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान इन्हें आप बचा लीजिए, अच्छा कर दीजिए। दूसरी तरफ व्यवहारिक स्थिति ये होती है कि डॉक्टर कहते हैं कि भाई स्थितियाँ बिगड़ती जा रही हैं, इन्हें आप या तो घर ले जाइए, या अगर सेवा करनी है तो किसी नर्सिंग होम में इन्हें ले जाइए। लेकिन आप तैयार नहीं होते, न घर लाने के लिए न नर्सिंग होम में ले जाने के लिए। आप सोचते हैं किसी से डॉक्टर ठीक कर दे, और डॉक्टर ही समझ रहा है कि वो अब इनको दवाएं फ़ायदा नहीं करेंगी और उनके पास कोई ऐसी विधा नहीं रहेगी जिससे ये अब ठीक हो सके। और दूसरी तरफ आप भगवान से आप ये भी प्रार्थना कर रहे हो कि भाई इनका जीवन बचा लीजिए। अब भगवान के सामने स्थिति ये है कि भाई इनकी तो उम्र ही पूरी होने वाली है, तो जो निर्धारित इनकी उम्र थी जब वो पूरी होने वाली तो इन्हें कैसे बचाया जा सकता है? ऐसे में उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, और आरोप भगवान पर प्रार्थना करने वाले ये लगा देते हैं कि मैंने तो भगवान से कहा था, भगवान ने मेरी सुनी ही नहीं, कुछ अच्छा नहीं किया, उल्टे इनको भी मृत्यु दे दी। तो अब गलती किसकी है, भगवान की है या हमारी है? कोई भी व्यक्ति उतना ही जीवित रह सकता है जितनी उसकी उम्र हो।
चाहे वो कोई भी हो, हमारे उससे कितनी आत्मीयता हो, लेकिन हमारे आत्मीयता रखने से भाग्य के द्वारा जो उम्र निर्धारित की गई है वो तो नहीं बदल जाएगी। और भगवान ने ही रची है, भगवान ने रचना की है उस उम्र की, भगवान ने ही लिखा है। तो जो भगवान पहले ही लिख चुका है उसे कैसे ख़त्म करें? आखिर भाग्य की भी तो कोई मर्यादा की रक्षा करना है भगवान को, और भाग्य की मर्यादा की रक्षा करना भगवान का सर्वप्रथम कर्तव्य है। क्योंकि जितनी उम्र हमारी होती है वो सब न्याय के आधार पर ही निर्धारित होती है। हम जो भी अच्छे या बुरे कर्मों का फल भोग रहे हैं वो सब न्याय के आधार पर ही भगवान ने निश्चित किया है। अन्याय नहीं है, भगवान न्यायी है, न्याय करता है। ऐसे ही हम चाहते हैं कि हमारा विवाह इच्छित पुरुष या इच्छित नारी के साथ हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। क्योंकि विवाह अगर हमारा उससे नहीं जुड़ा हुआ है भाग्य में, तो कैसे विवाह हो जाएगा? हम भगवान से बहुत प्रार्थना करते हैं, नारी भगवान से प्रार्थना करती है कि मुझे, हे भगवान, मेरे विवाह इस युवक से करा दो, और युवक प्रार्थना करता है भगवान से कि हे भगवान, मेरा विवाह इस नारी से करा दो। लेकिन भगवान क्या करे? विवाह तो जहाँ लिखा है जिस लड़के का जिस लड़की से, जिस लड़की का जिस लड़के से, वही होगा। अब अगर विवाह नहीं हो रहा है तो भगवान इसमें क्या करे? स्पष्ट है कि भगवान की इच्छा अलग है और प्रार्थना करने वाले की इच्छा अलग है। अब प्रार्थना करने वाला तो ये कहेगा कि मैंने तो भगवान से कहा था, भगवान ने मेरी सुनी नहीं, भगवान मेरी सुनता ही कहाँ, भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया, मेरी छोटी सी इच्छा तक नहीं पूरी कर सकता। कैसा भगवान है, कैसा सर्वशक्तिमान है? यहाँ पर टकराव हो जाता है। ये इससे नौकरी के बारे में होती है। हम नौकरी जो चाहते हैं, भाग्य में नौकरी वो नहीं। अब क्या किया जाए? इसी तरीके से हम बेटा बेटी का विवाह जहाँ करना चाहते हैं, जिस परिवार में करना चाहते हैं, वो परिवार हमको अक्सर नहीं मिल पाता है। उस तरीके का लड़का या लड़की नहीं मिल पाती। जो संस्कारित परिवार हम देखते हैं, संस्कारित लड़का या लड़की देखते हैं, वो नहीं मिल पाता है। अब क्या किया जाए? क्योंकि जहाँ शिष्टा है, यानी कि जहाँ विवाह जुड़ा हुआ है भाग्य में, वहीं विवाह होगा। इसी तरीके से जो काम हम करना चाहते हैं, चाहे वो व्यापार का हो या कोई अन्य नौकरी का कार्य हो, वो कार्य नहीं हो पाता है क्योंकि भाग्य के मारोड़े हैं। अब भगवान वो कार्य के जरिए, भगवान जरिए वो कार्य नहीं हो रहा है। हम कहते हैं कार्य क्यों नहीं हो रहा है? हम प्रार्थना करते तब भी नहीं होता, तो भगवान पर दोषारोपण करते हैं। हमारी और भगवान की इच्छा में मतांतर हो जाता है। ऐसे अनेक दृष्टांत होते हैं, ऐसी अनेक स्थितियाँ परिस्थितियाँ होती हैं जब भगवान और हमारी इच्छा में टकराव होता है, और ऐसे में होता वही है जो भगवान की इच्छा होती है। इसीलिए हमारी इच्छा की कोई वैल्यू नहीं है, ये नहीं सोचना चाहिए। हमारी इच्छा अगर भाग्य की इच्छा से टकराव कर रही है तो वो इच्छा पूर्ण नहीं होगी। ये ठीक है कि भक्ति का अपना एक फल होता है, और भगवान भक्त को बहुत पसंद करता है, भक्त की बात भी मानता है। और जब भक्त का जीवन खतरे में होता है तो भगवान उसकी अभेद सुरक्षा करता है। लेकिन बहुत सारी बातें भाग्य के अनुसार भी चलती हैं, जिसे भगवान हटाता नहीं है, क्योंकि उसका पालन करना भगवान की एक विवशता है। वो भी न्याय के आधार पर ही कर्मफल निर्धारित किए गए हैं सबके लिए, उन्हें कैसे हटाया जा सकता है, इस बात को भी समझना चाहिए। इसलिए हम अपनी इच्छा रखें, जरूर रखें, लेकिन जब इच्छा पूरी ना हो तो हम ये माने कि जो भगवान की इच्छा है उसे हम अपनी इच्छा अवश्य बना लें। क्योंकि अगर हम अपनी इच्छा नहीं बनाएंगे तो फिर परेशानी हमें ही होगी,
और होना कुछ नहीं, होगा वही जो भगवान चाहेगा। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक अवश्य कीजिएगा। जिन श्रद्धालु भक्तों ने अभी तक भगवान आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें। इस चैनल को ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आप सब जो कुछ भी कहना चाहें अवश्य कहिएगा। आप सबका कल्याण हो। देखते रहिए भगवान आप चैनल। जय भगवान श्री कृष्ण जी।